ओके, मैंने करेंटली कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। अब मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों प्लेस किया है इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। प्रीवियस कैंडल जाकर मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल की अपर वीक पर क्लोज हुई है और मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल की अपर वीक बहुत स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है और करेंटली कैंडल ने उसको स्किप किया है, इसलिए मैंने इस कैंडल पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। अभी आप लोग करेंटली इस कैंडल का रिएक्शन देख सकते हो। कैंडल को पुश कर रहे हैं सेलर और 3000 के राउंड नंबर पर रखने की कोशिश किया जा रहा है और बायस ने उसी जगह से रिकवरी किया और पहले कैंडल ऊपर जाकर सेलर्स की पोजीशन को टच किया है। अभी तक बायर की रिकवरी पॉइंट को टच नहीं किया, तो क्या हम इस कैंडल पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दें? नहीं। क्या हम इस कैंडल पर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करें? नहीं। क्यों पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे? क्योंकि करेंटली बायस का मोमेंटम है। देखा भाइयों, मैंने क्या बताया था, ये कैंडल क्यों रेड बनी? क्योंकि इसने बायस की पोजीशन को टच नहीं किया। इसलिए कैंडल में बायस सेलर पोजीशन को टच करना बाइनरी ऑप्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही बता रहा हूँ, जो कैंडल बायर सेलर पोजीशन को टच नहीं करती, देखना भाइयों, मैं उस कैंडल पर ट्रेड नहीं करता, मैं वेट करता हूँ अक्सर। करेंटली आप लोग कैंडल का रिएक्शन देखो। कैंडल को एकदम ऊपर से पुश किया गया, सेलर्स की पोजीशन इस ग्रीन कैंडल की अपर वीक पर है और करेंटली कैंडल ने गैप अप किया है और पहले कैंडल नीचे आई है, इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। भाइयों सही बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देखना। सेलर्स की पोजीशन इस ग्रीन कैंडल के अपर वीक पर था और करेंटली सेलर्स की पोजीशन को बायर शिफ्ट करते करते 10 के राउंड नंबर के ऊपर कर दिया है और इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। और ये कैंडल जितनी भी बड़ी बन जाए भाइयों, मेरी पोजीशन के ऊपर इसको क्लोज होना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी पोजीशन है वो बायर्स की पोजीशन है और करेंटली सेलर्स की पोजीशन ऊपर है और कैंडल ने सेलर्स की पोजीशन को टच नहीं किया, इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। ओके, करेंटली कैंडल को देख सकते हो। ओके, कैंडल को पुश किया गया और गैप अप हुआ है, मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अब लास्ट में कैंडल नीचे क्लोज करवाना चाहती थी, मेरी पोजीशन के नीचे क्लोज करवाना चाहती थी और उसके बाद बायस ने उस पोजीशन के ऊपर क्लोज करवाया और गैप अप कर दिया। तो कैंडल में गैप अप किसने किया है भाइयों? गैप अप सेलर्स ने नहीं किया, बायस ने किया है। तो आप लोगों को समझना है गैप अप गैप डाउन मार्केट में कौन कर रहे हैं। तो विदाउट सिर्फ लेवल को ब्रेक करने के लिए गैप अप गैप डाउन होता है, स्ट्रैटेजी नहीं है भाइयों। अगर स्ट्रैटेजी समझ रहे हो तो बाइनरी ऑप्शन में मत करो ट्रेड, मैं सही बता रहा हूँ, सिर्फ लॉस होगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ लॉस होगा। ओके, करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो। 16 पर कैंडल खड़ी हुई है, 15 पर रिकवरी कर रही है कैंडल और नीचे आई है। डेट मीन्स इस ग्रीन कैंडल के अपर वीक पर एक डाउन ट्रेंड बन चुका है और जो आप लोगों को दिख रही है कि सेलर का पोजीशन कहाँ पर है, इस ग्रीन कैंडल के अपर वीक पर? नहीं भाइयों, सेलर का पोजीशन थोड़ा सा ऊपर है और कैंडल ने उसी जगह पर गैप अप किया है जहां पर सेलर्स का रिकवरी पॉइंट है। आप लोग समझ पा रहे हो क्यों ये कैंडल रिवर्स हो रही है? उधर तो कोई एसएनआर नहीं है भाइयों और सडनली कैंडल लास्ट सेकंड में गैप अप हुआ और उसके बाद सेलर्स की एक बड़ी कैंडल बन रही है। तो आप लोगों को समझना है मार्केट में, सिर्फ ट्रेड नहीं करना, समझना है मार्केट में, कैंडल को रीड करना है। हर वक्त चैट खोल कर ट्रेड नहीं करना, कैंडल रीड करो, बहुत कुछ अपने आप समझ में आएगी जो मार्केट में कोई नहीं बताएगा, मैं सही बता रहा हूँ। करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो। 3007 के राउंड नंबर पर खड़ी हुई है, अभी 8 और 7 के बीच फाइट चल रही है और कैंडल को ऊपर रखा जा रहा है। ओके, लास्ट में कैंडल 10 के राउंड नंबर पर रुकी है और उधर से पुश किया है। डेट मीन्स अभी सेलर की पोजीशन कहाँ पर है? 10 के राउंड नंबर पर। अगर कैंडल पहले ऊपर जाए और 10 के राउंड नंबर को एक बार टच करे, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। अब मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। क्यों मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ? जैसा कि मैंने रिएक्शन आप लोगों को समझाई है कि लास्ट में भाइयों आप लोग रिएक्शन को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना। लास्ट में बायस ने पुश किया था कैंडल को 10 के राउंड नंबर पे रखने के लिए और सेलर्स ने उसी जगह से रिकवरी करके गैप डाउन किया है। गैप डाउन तो सेलर्स ने किया है, ये कैंडल 100% सेल बनेगी और ऊपर से मैं वेट कर रहा था एक बार सेलर अपने रिकवरी पॉइंट को टच कर ले, जिसको मैं बोलता हूँ सेलर पोजीशन। अगर वो ना टच करती तो मैं इस कैंडल पर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करता। सही बता रहा हूँ भाइयों, कोई नहीं बताएगा। अभी करेंट कैंडल को आप लोग रिएक्शन देखो, 3000 के लेवल से रिकवरी किया है कैंडल ने और गैप डाउन हुआ है विदाउट एनी रीजन। तो हम इस कैंडल पर ट्रेड नहीं कर सकते, पर अगर इस कैंडल पर एंटी आ जाए तब मैं इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड कर सकता हूँ। अगर एंटी ना आए तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करता और इस कैंडल में अभी तक कोई एंटी नहीं आया और
लास्ट एंट्री हाथ से निकल चुकी है मेरी, क्योंकि टाइम चला गया है, अब ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता। मैं सही बता रहा हूँ, एंट्री का एक टाइम होता है हर एक चीज़ का, क्योंकि कोटेक्स में 30 सेकंड के बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोल रहा था कि टाइम हाथ से निकल गया है। करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो, बायर्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे और सेलर्स कैंडल को नीचे रख रही है। करेंटली कैंडल को आप लोग ध्यान से देखो, बायर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, सेलर नीचे पुश कर रहे। ओके, बायर ने रिकवरी किया और लास्ट में सेलर्स ने पुश किया और गैप डाउन। मैं इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब मैंने जहां से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है वो एक सेलर की पोजीशन है। क्यों सेलर की पोजीशन है? एक तो उधर 10 का राउंड नंबर है, दूसरी बात कि करेंटली जो ग्रीन कैंडल बनी थी वो पहले ऊपर गई थी और उधर से रिजेक्शन आई थी और कैंडल को नीचे रखा गया। डेट मीन्स वो किसका पोजीशन है भाइयों? वो सेलर्स का पोजीशन है। और करेंटली कैंडल की क्लोजिंग किसने करवाई है? सेलर्स ने करवाई है। लास्ट में सेलर्स ने पुश किया और गैप डाउन, उसके बाद कैंडल पहले एक झटके में ऊपर चली गई। भाइयों ये कैंडल 100% रिवर्स होगी। जितना भी लोग सोच ले कि ये 10 के राउंड नंबर को ब्रेक करने के लिए गैप डाउन हुआ है, भाई वो नॉर्मल और नूब लोगों के लिए होगी, पर मेरे लिए सही बता रहा हूँ, ये कैंडल रिवर्स होगी। और यही मार्केट में चलता है। जो स्ट्रैटेजी समझते हैं ना लोग, मैक्सिमम लोग, स्ट्रैटेजी नाम से कुछ नहीं होता। करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो, करेंटली कैंडल ने गैप अप किया है, एग्जैक्टली राउंड नंबर पर गैप अप किया है। लास्ट में सेलर्स ने पुश किया। मुझे एक एंट्री चाहिए ट्रेड प्लेस करने के लिए, मैं तभी ट्रेड प्लेस करूंगा। अगर एंट्री ना आए तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। अभी एंट्री आ चुका है, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। सॉरी, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। क्यों मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है? क्योंकि कैंडल लास्ट में एक झटके में नीचे आई थी और गैप अप हुआ था। तो गैप अप तो सेलर्स ने किया था, क्योंकि राउंड नंबर पर एग्जैक्टली गैप अप हुआ था। अगर राउंड नंबर के ऊपर होता तब ये बायर्स भी आ सकते थे। पर क्या मैंने तुरंत ट्रेड प्लेस किया? नहीं, मैंने कंफर्मेशन का वेट किया, क्योंकि अगर उस जगह पर बायर के एंट्री आ जाता तो ये कैंडल बाई भी बन सकती है। इसलिए कैंडल को ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस नहीं चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने एंट्री का वेट किया और ट्रेड प्लेस किया। करेंटली कैंडल को आप लोग देख सकते हो। ओके, कैंडल को रखा जा रहा है 90 के लेवल पर और उसके ऊपर गैप अप हुआ है। डेट मीन्स ये कैंडल इजीली ग्रीन बन सकती है। पर क्या हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे? क्या हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे भाइयों? सही बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियसली बायर्स को रिटेस्टमेंट बनाकर सेलर्स ने कंटिन्यू साइन दिया है। मार्केट की पूरी स्टोरी चेंज हो चुकी है। तो हर कैंडल पर मैं ट्रेड नहीं करता, स्टोरी के साथ रिएक्शन मैच करके मार्केट में मैं ट्रेड करता हूँ। मार्केट रीडिंग के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं। सही बता रहा हूँ। करेंटली कैंडल को आप लोग देखो, करेंटली कैंडल क्या बन रही है? ओके, सेलर की कैंडल बन रही है और लास्ट में सेलर्स ने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्रिएट किया है। ये कैंडल पहले एक बार नीचे जाए, मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में एक हैमर कैंडल की लोअर हुई के वो बायर्स का पोजीशन है, और जो लास्ट में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, भाइयों मैं सही बता रहा हूँ ऑन द यूट्यूब, वो कैंडल फेक ब्रेकआउट किया था। और फेक ब्रेकआउट जो कैंडल करती है, नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल के चांसेस 90% होता है, वो मोमेंटम हो या ना हो। सही बता रहा हूँ, बहुत डेंजरस चीज है ये फेक ब्रेकआउट। अगर आपको पता नहीं है कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया है तो नेक्स्ट कैंडल इजीली रिवर्स हो सकती है। आप सोचोगे कि कैंडल कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यूशन कैंडल, और वो कैंडल रिवर्स हो जाती है। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग फेक ब्रेकआउट समझ में आती है, वरना समझ नहीं आएगी। ठीक है, ओके। करेंटली कैंडल को रखा जा रहा है 80 के राउंड नंबर पर और कैंडल ने गैप डाउन कर दिया। एक बार टच करे 80 के राउंड नंबर को, मैं इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि कैंडल को रखा जा रहा था 80 के राउंड नंबर पर। मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे कि सेलर्स का मोमेंटम डेट हुआ है, क्या सेलर कंटिन्यू कर पाएंगे? भाई इधर असल में फाइट किसकी चल रही थी? 80 के राउंड नंबर पर। किसने स्किप किया 80 का राउंड नंबर को? सेलर्स ने स्किप किया है। तो सेलर स्ट्रांग है। जो आप लोगों को दिख रही है कि मोमेंटम वीक है, वो आप लोगों के लिए मोमेंटम वीक है, पर जितने भी मार्केट में प्रो बंदे, सही बता रहा हूँ, उन सब के लिए ये सेलर स्ट्रांग है और मेरे लिए भी सेलर स्ट्रांग है। तो आपको समझना है कि कौन मार्केट में स्ट्रांग है, कौन मार्केट में असली में वीक है। ठीक है, हमेशा जो दिखता है वो मार्केट में होते नहीं है। सही बता रहा हूँ, तुक्केबाज तो हर जगह बड़े। करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो क्या बन रही है। कैंडल की क्लोजिंग में कुछ नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। कैंडल अगर पहले ऊपर जाकर मुझे एक एंट्री देती, मैं ट्रेड प्लेस करता। कैंडल ने कुछ नहीं किया, मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया। तो बात को ध्यान से समझना भाइयों, एक एक कैंडल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ओके, करेंटली कैंडल को आप लोग देख सकते हो, मोमेंटम के ऑपोजिट में ग्रीन कैंडल बन रही है। पर क्या ये सेलर्स का मोमेंटम स्ट्रांग है?
नहीं, अभी सेलर का मोमेंटम वीक है क्योंकि प्रीवियस कैंडल में गैप डाउन किसने किया है? सेलर्स ने किया है और सेलर्स को प्रीवियस कैंडल की लोअर वीक को ब्रेक करना चाहिए था, ब्रेक नहीं कर पाया, दैट मीन्स सेलर्स वीक है। समझना है माया सेलर की साइकोलॉजी मार्केट में। सिर्फ रिएक्शन देखकर भी ट्रेड नहीं होती, सिर्फ स्टोरी पढ़कर भी ट्रेड नहीं होती। करेंटली कैंडल के ऊपर आप लोग नजर रखो। ओके, कैंडल ने क्लोजिंग किया है और मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा सेलर्स ने क्लोजिंग किया है और सेलर्स का मोमेंटम है तो ये कैंडल इजीली रिवर्स हो सकती है। हाँ, रिवर्स हो सकती है, पर क्या ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग में कोई एसएनआर है? भाइयों, विदाउट एनी एसएनआर मोमेंटम का ऑपोजिट में भी कैंडल रिवर्स नहीं हो सकती। सही बता रहा हूँ, अगर एसएनआर नहीं है मोमेंटम के ऑपोजिट में, कैंडल रिवर्स नहीं होगी, कैंडल कंटिन्यू होगी। वो आप लोगों को पता नहीं है ना, इसलिए। क्योंकि अगर आपको ओपनिंग से कैंडल को रिवर्स करवाना है तो कैंडल की क्लोजिंग एसएनआर में होना चाहिए। मैं जो बात बता रहा हूँ बहुत डीप बता रहा हूँ, अगर समझ ना आए तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करना, मैं समझा दूंगा फ्री में, ठीक है, डोंट वरी। ओके, करेंटली कैंडल को आप लोग देखो क्या बन रही है। ओके, सेलर पुश कर रहे हैं कैंडल को और कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। तो करेंटली आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत सारा ट्रेड किया है और बैक टू बैक 10 कैंडल पर मैंने ट्रेड किया है। और करेंटली आप लोग देख सकते हो मार्केट में बायर्स का 2 कैंडल आया है, बहुत स्ट्रांग आया है। अभी करेंटली सेलर्स देखते हैं क्या रिएक्शन दिखाती है, क्योंकि लास्ट में बायर्स ने पुश किया पर क्लोजिंग में फाइट नहीं हुई। जब फाइट नहीं होती मैं ट्रेड नहीं करता। सही बता रहा हूँ, या तो बायर सेलर पोजीशन आप जानो या तो फाइट जानो, इन दोनों के अलावा आप कंटिन्यू कैंडल पर ट्रेड नहीं कर सकते। मैंने आपको सीधा बता दिया। और जब क्लोजिंग में कैंडल फाइट हार जाए तो उसके अंदर की रिकवरी पॉइंट काम नहीं करती, ये बात आप लोग याद रखना। तो हर जगह सेफ्टी मार्जिन आप लेने जाओगे तो कैंडल सेफ्टी मार्जिन को ब्रेक कर देगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं तो रिकवरी पॉइंट पर ट्रेड करता हूँ, वो तो लॉस हो जाती है। भाई, आपको पूरी रीजन नहीं पता कि कब कैंडल उसको रेस्पेक्ट करेगी या कब नहीं करेगी। करेंटली कैंडल को आप लोग देख सकते हो, एक रेड कैंडल बनी है, सेलर्स के मोमेंटम में कॉन्टिन्यू साइन दिया है। तो मैं इस पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा, पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। पहले कैंडल एक बार नीचे आ जाए, मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग में सेलर फाइट हार गए थे। मैं सही बता रहा हूँ, सेलर फाइट हार गए थे इस कैंडल की क्लोजिंग में। आप लोग रिएक्शन को रिवाइंड करके देखना, इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। पर स्टोरी का ऑपोजिट मैंने ट्रेड प्लेस किया है, इसलिए ये कैंडल 50-50 है, लॉस भी हो सकती है। तो देखते हैं भाइयों क्या बनती है। और अगर ये कैंडल मेरी लॉस हो जाए तो मैं ट्रेड रोक दूंगा। आज के लिए मेरा इतना ही है, क्योंकि आपको कब रुकना है वो भी बाइनरी ऑप्शन में जानना जरूरी है। ओके, कैंडल रिफंड हुई है तो मैं अब मार्केट में कोई ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत सारा ट्रेड कर चुका हूँ और बैक टू बैक मेरी विनिंग स्टिक बहुत अच्छी है और मैंने अपने अमाउंट से बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट कर लिया है। इसलिए मुझे कब रुकना है वो भी पता होता है, एक लॉस हो जाए मैं रुक जाता हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसे रोकना है अपने आप को, ठीक है। और भाइयों, कोई डाउट हुआ तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करना। मिलता हूँ भाइयों नेक्स्ट वीडियो में नॉलेज के साथ।